After weeks of heavy selling, foreign investors have turned net buyers again. What could the shift mean for the Indian markets? Recent weeks में FPI फ्लो में एक नोटिसेबल शिफ्ट देखने को मिला है. अगर हम लास्ट 5 to 6 वीक्स का डेटा देखें तो पिक्चर काफी इंटरेस्टिंग है. इन जैन 2026 फर्स्ट वीक में FPI ने अप्रोक्सीमेटली 4000 करोड़ का नेट आउटफ्लो रिकॉर्ड किया. इसके बाद मिड जैन में रफली 11,500 करोड़ रुपीस से ज्यादा नेट सेलिंग देखने को मिली. यानी जनवरी के मिड तक कंसिस्टेंट सेलिंग प्रेशर ऑब्जर्व हुआ. लेकिन फरवरी के स्टार्टिंग में ट्रेंड शिफ्ट होता हुआ दिखा. इन अर्ली फरवरी वीक अप्रोक्सीमेटली 8,000 प्लस करोड़ रुपीस का नेट इनफ्लो रिपोर्ट हुआ और थर्ड फेब को एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में अराउंड 5,200 करोड़ रुपीस से ज्यादा नेट बाइंग ऑब्जर्व हो, जो पिछले कुछ महीनों में हायर सिंगल डे पार्टिसिपेशन में से एक था. अब समझते हैं इसका ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट. FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ग्लोबल फंड्स होते हैं जो एसेट एलोकेशन डिसीजंस ग्लोबल मैक्रो कंडीशंस के हिसाब पर लेते हैं. जब इनफ्लोज आते हैं तो मार्केट लिक्विडिटी इंप्रूव हो सकती है. जब आउटफ्लोज होते हैं तभी लिक्विडिटी कंपैरेटिवली श्रिंक हो सकती है. बेंचमार्क इंडेक्सेस जैसे निफ्टी 50 और सेंसेक्स लिक्विडिटी ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट मूवमेंट मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. रीसेंट शिफ्ट के पीछे कुछ मैक्रो फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि रिलेटिव स्टेबिलिटी इन ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स, देन डोमेस्टिक इकोनॉमिक आउटलुक और पॉलिसी फ्रेमवर्क मेंटेन बाय इंस्टीट्यूशंस. लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि FPI एक्टिविटी डायनामिक होती है. ये ग्लोबल एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी का पार्ट होती है, इसलिए FPI डेटा को आइसोलेटेड इंडिकेटर के रूप में नहीं देखना चाहिए. अर्निंग ट्रेंड्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशंस, ग्लोबल क्यूज और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.